हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। चलिए वापस से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा इंडेक्स ने परफॉर्म किया है और आगे वाले हफ्तों में या फिर नेक्स्ट कुछ दिनों में कैसे परफॉर्म कर सकता है इंडेक्स। एज वी डिस्कस्ड, ये हमारा जो सप्लाई जोन था, जो अनटेस्टेड था, वो बार बार टेस्ट हो चुका है अब तो। ठीक है, बार बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। इसको अगर लोअर टाइम फ्रेम पे हम चेक करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी दिनों से मार्केट बार बार हमारे सप्लाई जोन के आसपास ओपन हो रहा है, बार बार हमारे सप्लाई जोन के आसपास ओपन हो रहा है और फिर वहाँ से ओपन होते ही जो हमें देखने को मिल रहा है वो है सिर्फ सेलिंग प्रेशर। ठीक है, तो आज हमारा पहली बार मार्केट ऐसा हुआ है कि सप्लाई जोन के ऊपर ओपन हुआ है, बट हाँ, कुछ चेंज नहीं हुआ मार्केट में। ओपन होने के बाद अभी भी यही हो रहा है कि प्राइस वापस से डाउनफॉल दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से ये सप्लाई ऑलमोस्ट 60% मैं बोल सकता हूँ कि हाँ अब्जॉर्व हो चुका है। बट हमें अभी भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है उस सप्लाई जोन से, वो है रिएक्शन। हमें एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को अभी भी नहीं मिला। जो भी हमें देखने को मिला है मार्केट ओपन होने के बाद, अच्छा खासा सिर्फ रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। एक और छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ ये अच्छा खासा ऑब्जॉर्व हो चुका है। ठीक है, और इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखें, मतलब अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो हम चेक करेंगे तो एक्चुअली मार्केट क्या कर रहा है। एक लो है, ये एक ये हाई क्रिएट हुआ, एक लो अगेन, एक हाई, एक लो एंड अगेन एक हाई क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पर एक हायर एस का फॉर्मेशन में चल रहा है, तो प्राइस ने एक हाई क्रिएट किया है। तो एक्चुअली में अभी जो वाला फेज़ है वो एक रिट्रेसमेंट का है। तो हाँ, हम एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। प्राइस वापस से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करके वापस से नीचे आ सकता है। नेक्स्ट 1 वीक या नेक्स्ट ये वाला वीक या नेक्स्ट वीक तक नीचे आ सकता है, यही होप है। ठीक है, बाकी और क्या चांसेस है नीचे आने की। बाकी हमें ये दिख रहा है कि काफ़ी बड़ा गैप बन चुका है। ठीक है, दिस गैप हैज़ टू बी फिल्ड। ठीक है, इम्बैलेंस भी कह सकते हैं। अगर इसको हम लाइन चार्ट में देखें तो काफ़ी स्ट्रेट लाइन से दिखेगी। ठीक है, तो काफ़ी इम्बैलेंस हुआ है। अगर इसको कवर अप करना है तो अभी करना है, और एक्चुअली ये सप्लाई जोन के आसपास है, जैसे सप्लाई जोन, तो वहाँ से अगर कवर अप करना है तो काफ़ी ईजिली कवर अप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वो छोटा मोटा ये है। बाकी जो कब से बोल रहा हूँ, ये वाला जो अनटेस्टेड डिमांड जोन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे अगर यूएस का सीपीआई अगर नेगेटिव आता, ठीक है, यूएस का अगर सीपीआई जो डाटा आया था वो नेगेटिव आता, तो मार्केट आराम से इस वाले ऊपर ओपन होता और मैं नेक्स्ट वीक तक आराम से एक ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाता। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूएस का मार्केट जो था काफ़ी बुलिश था, इसलिए जो हमारा मार्केट था उस दिन फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छा बुलिश गया हमारा मार्केट। ओके, तो अगर इसको और लोअर टाइम फ्रेम पे देखें, 15 मिनट्स के या 5 मिनट्स के चार्ट में देखें, तो हमें पता है कि रिट्रेसमेंट आने वाली। तो ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा इसको निकाल देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रखा है अभी के लिए वैसे तो। ठीक है, तो जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाएगा वहाँ पे हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, आज के मार्केट में क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। ओके, तो मार्केट जो हुआ उसो हुआ, प्राइस ओपन हुआ, फिर एम पैटर्न बना के प्राइस वापस से नीचे आया। जो नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था वो बिल्कुल बॉटम पर था। ठीक है, तो प्राइस जो अगर प्राइस को अगर ऊपर जाना भी है तो इस वाले बॉटम लेवल से ही ऊपर जाएगा और कोई रास्ता था नहीं। तो एफ चार्ट में हमने पोस्ट भी किया था कि दिस इज़ द डिमांड जोन जहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। कैसे इसको डिमांड जोन क्यों माना गया? क्योंकि सिंपल बेस ट्रेडिंग की बात करें तो ये एक बेस था, बेस क्रिएट हुआ, बेस का ये डिमांड जोन था। ठीक है, तो बेस के उस डिमांड जोन पे जैसे ही प्राइस आया वहाँ से प्राइस ने रिएक्शन करना स्टार्ट किया और प्राइस ने अच्छी खासी एल दिखानी स्टार्ट की। ठीक है, और सेलिंग की बात करें तो सेलिंग का भी सेम है। जैसे कि दिस इज़ द सप्लाई जोन, उसका ये सप्लाई जोन है। ठीक है, दिस इज़ द बेस, एक तरीके से उसका ये सप्लाई जोन है। ठीक है, ऑल ओवर टाइम फ्रेम बात करें तो ये भी एक बेस है, उसका ये टॉप वाला जो लेवल था वो सप्लाई जोन था। ठीक है, इसको 1 मिनट के चार्ट में देखें तो ज़्यादा ईजी क्लियर होगा। ठीक है, देखिए ये एक बेस था, उसका ये सप्लाई जोन है, तो वहाँ से प्राइस ने रिएक्ट करके प्राइस वापस से नीचे आई। ठीक है, जैसे ही नीचे आई यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, सॉरी डिमांड जोन था, उसका ये एक बेस था, मतलब उस बेस का वो डिमांड जोन था। तो प्राइस ने वहाँ पे थोड़ा बहुत रिएक्शन करने की कोशिश करी, यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करी। उसके बाद वही एक डिप आया, फिर एक अच्छा खासा अप मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो प्राइस ने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, इसी वाले सप्लाई जोन के आसपास से यहाँ पे एक फेक आउट देते हुए प्राइस ऊपर चला गया। फेक आउट कैसे हो वो बताता हूँ। जैसे कि अगर आपको ये चार्ट दिख रहा है निफ्टी का, तो इसी को अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे लिखेगा कि एक लेफ्ट शोल्डर, एक हेड और एक राइट शोल्डर का ब्रेकआउट। ठीक है, हाई भी ब्रीच हुआ है। ठीक है, हाई भी ब्रीच हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद हाई भी ब्रीच हुआ है यहाँ इस वाले कैंडल से, और फिर अच्छा खासा अपोमेंट मिलना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। फेक आउट हुआ यहाँ पर, रिटेल्स को ट्रैप किया गया और फिर प्राइस ने अच्छा खासा डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाया। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी की, तो हम क्या ही बात करें, उसमें कोई साइडवेज मोमेंटम था, कोई ऐसा कुछ अप मूवमेंट डाउन मोमेंटम कुछ भी नहीं था। ठीक है, बट प्राइस ने वही रिएक्ट किया। प्राइस ओपन गैप अप हुआ, प्राइस वापस से रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट किया, उसके बाद अच्छा खासा हाई क्रिएट किया। तो यहाँ पे अगर एक बेस क्रिएट है, उसका ये डिमांड जोन है, तो ऑब्वियसली प्राइस उस वाले डिमांड जोन से रिएक्ट करते ही प्राइस ऊपर जा रहा था। ठीक है, बट जैसी बात करी कि जैसे कि अगर ये बेस है तो एक्चुअली में ये भी एक बेस है पूरा, दिस होल इज़ ऑल्सो द बेस। ठीक है, तो इस बेस का भी ये जो सप्लाई जोन था उससे रिएक्ट करते हुए प्राइस वापस से नीचे आ गया,
सिंपली देखा जाए तो प्राइस डिमांड जोन से सप्लाई जोन से आके वापस से नीचे आ गया और सारा कुछ मोमेंटम हुआ नहीं मार्केट में, काफ़ी साइडवेज मोमेंटम था। साइडवेज मोमेंटम इसलिए है क्योंकि अभी भी जो सप्लाई जोन है, ठीक है, निफ्टी का, वो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हम इंडिया 50 की बात करें तो, ठीक है, इंडिया 50 की बात करें तो भी सेम चीज़ है। ठीक है, जैसे कि इम्बैलेंस की बात करें तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इम्बैलेंस मूव है, वो हमारे में तो शो नहीं हुआ, बट हाँ SG50 में अच्छे से कैप्चर हो रखा है। तो इसको 50% तो कैप्चर करना ही होता है, या फिर ऑलमोस्ट अगर डिमांड जोन के आसपास है तो भी ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट हाँ, ये डिमांड जोन काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है। ठीक है, देखते हैं यार जो डिमांड जोन है उसको होल्ड कर पाता है कि नहीं कर पाता। 18,000 से लेके 18,100 के आसपास का एक ये डिमांड जोन है। ठीक है, उसके बाद जो बेस्ट डिमांड जोन है वो 17,800 के आसपास है। ठीक है, कुछ स्टॉक्स हैं वो देख लेते हैं। एक्साइड इंडस्ट्री हमने क्यों पिक किया है पहले वो देख लेते हैं, रीज़न जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रीज़न सिंपल देखा जाए तो प्राइस पहले लोअर लोस क्रिएट करते हुए आ रहा था। ठीक है, लोअर लोस क्रिएट करते हुए आ रहा था, अब प्राइस हायर राइज क्रिएट करते हुए प्राइस को ऊपर लेना चाह रहा है। तो हाँ, प्राइस अच्छा खासा अप मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है, आज की डेट पे भी मतलब काफ़ी अच्छा ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल बनी है यहाँ पर टॉप पर। ठीक है, टॉप पे बाइंग हो रही है तो कुछ गड़बड़ है? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। प्राइस में अच्छा खासा बायर्स का इंटरेस्ट है, इसलिए प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अपने लेवल्स, अपने जो 15 मिनट्स का मार्क कर लिए, 15 मिनट्स में डिमांड जोन वगैरह मार्क करके रखा करिए, ज़्यादा बेटर है। जैसे कि ये डिमांड जोन है, प्राइस कहीं भी इस वाले लेवल पे आए तो वहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, वहाँ से एक अच्छी खासी रैली देखने को हमें मिल सकती है। ठीक, नेक्स्ट है बजर पेंट हमने पहले भी दिया था। बजर पेंट का सिंपल रीज़न देखा जाए तो, बोला जाए तो यही था कि ये एक सप्लाई जोन है, ये एक डिमांड जोन है, तो प्राइस को ऑब्वियस अपनी डिमांड जोन से रिएक्ट करते ऊपर जाना, तो डिमांड जोन के प्राइस पे आया था वापस। एंड अगेन ये प्राइस आने के बाद यहाँ पे अब वो प्राइस यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट देना चाह रहा है। ठीक है, तो अच्छी बात है, जो भी पैटर्न बनाना चाहता है, ब्रेकआउट देना चाहता है, अच्छी बात है। अगर डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है तो हार्मोनिक यूज़ होगा। ठीक है, तो टॉप से लेके बॉटम तक अगर हम मार्क करेंगे, तो ये है 0.786 से रिजेक्ट होते हुए प्राइस नीचे आ रहा है, 0.786 0.886 के आसपास से रिजेक्ट होते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो 1.618 और 1.414 के आसपास ही बैठता है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो बेस है और सप्लाई जोन है वो एक्चुअली वहीं पर ही है। तो प्राइस को अगर रिएक्ट करना है तो मतलब अगर प्राइस को वापस से नीचे आना है तो इसी लेवल के आसपास से नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, वो भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। तो यहाँ पे इंटरडे में इसको ट्रैक कर सकते हैं आराम से, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जेके सीमेंट। ठीक है, जेके सीमेंट को चूज़ करने का क्या रीज़न है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे वो है सीमेंट सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, इसको बिट बाय बिट डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको क्यों चूज़ किया गया वैसे तो। ओके, तो सिंपली देखा जाए तो एक तरीके से लेफ्ट ये पूरा हेड बना और ये राइट शोल्डर और ये इन सब का पूरा ब्रेकआउट होने वाला है। ठीक है, तो अच्छा खासा अपूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। प्राइस ने अगर इस वाले लेवल को क्रॉस किया तो हाँ, इसको हम इंटरडे में ट्रैक कर सकते हैं। रिसेंट जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला होगा, उसके बाद ये पूरा देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा एक बेस था, उसके सप्लाई जोन है काफ़ी सारे। ठीक है, तो वहाँ तक का आराम से हम टारगेट रख सकते हैं। अगर सीमेंट सेक्टर में अगर मोमेंटम आया तो अच्छा खासा हमें अपूवमेंट देखने को मिल सकता है प्राइस में। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है अंबुजा सीमेंट। ऑब्वियसली अगर सीमेंट सेक्टर की बात करें तो अंबुजा सीमेंट को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर सिंपली इसको देखा जाए तो ये भी एक मतलब अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये हायर है, इसकी फॉर्मेशन में प्राइस ऊपर जा रहा था। ठीक है, ठीक है, और अगर इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये कप एंड हैंडल का पैटर्न बना के यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, जैसे इसका हाई वगैरह ब्रीच होगा हम वहाँ पे इसको इंटरडे में ट्रैक कर सकते हैं, अच्छा खासा अपूवमेंट देखने को मिल सकता है हमें। ठीक है, प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, स्टॉप ले रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। तो इसने स्टॉप तो ले लिया यहाँ पर, तो क्या पता हमें सुबह सुबह कल मॉर्निंग में अच्छा खासा अपूवमेंट देखने को मिल जाए। उसके बाद वही प्राइस थोड़ा स्टॉप करेगा, वापस से थोड़ा साइडवेज होगा 1 आवर का टाइम फ्रेम में, वापस से थोड़ा साइडवेज होगा, फिर उसके बाद अच्छा खासा अपूवमेंट देगा। ठीक, कैसे अपूवमेंट देगा कैसे नहीं देगा वो तो हमें कल ही देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है हिंडाल्को में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ चुका है। ठीक है, अगर इसको हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए, इसको वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो सिंपली ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देके, ठीक है, ब्रेकआउट देके प्राइस अच्छा खासा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट जो टारगेट है वो यहाँ पर है, वीकली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन जो है वो यहाँ पर है। प्राइस उसके अलावा और कहीं रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर वीकली मतलब वीकली अगर देख रहे हैं तो सिंपली है कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोअर टाइम फ्रेम में ट्रैक कर सकते हैं इंटरडे वगैरह के लिए। तो डेली में इसको आराम से देख सकते हैं कि हाँ कहाँ कहाँ सप्लाई जोन है, तो प्राइस ऑब्वियसली हायर राइज क्रिएट करते हुए जाएगा। ठीक, क्योंकि एक ही लो था, एक ये हाई क्रिएट हुआ, फिर एक ये लो, फिर एक न्यू हाई क्रिएट हो चुका है यहाँ पे ऑलरेडी। तो यहाँ पे हाँ हायर राइज क्रिएट करते हुए प्राइस ऊपर जाएगा और इसी सप्लाई जोन के आसपास ही जाएगा। ओके, तो इसको भी ट्रैक कर सकते हैं आप। ये जो छोटे छोटे सप्लाई जोन है यहाँ पर उसका ध्यान रखिएगा। 15 मिनट्स में आराम से 1:3 1:2 का आराम से टारगेट रखिएगा। ओके, बैक टू रैमको सीमेंट क्यों चूज़ किया है हमने वो भी देख लेते हैं। ऑब्वियसली सीमेंट सेक्टर बुलिश है, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्टिंग में पहले लगा था कि हाँ यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना के ब्रेकआउट देगा, बट हाँ वो फेल हो चुका है।
प्राइस ने इस वाले लेवल को अच्छे से होल्ड नहीं किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगा कि हाँ चलो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दे देगा, वो भी होल्ड नहीं किया। अब देखते हैं प्राइस इस वाले बेस को होल्ड कर पाता है कि नहीं कर पाता। यहाँ पे उसने एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न कैंडल्स पैटर्न का फॉर्मेशन किया। मॉर्निंग स्टार का पैटर्न सिंपल होता है, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, और सॉरी रेड कैंडल और फिर एक छोटा सा बेस कैंडल, उसके बाद एक छोटा और ग्रीन कैंडल, ठीक है। इसकी एंट्री सिंपल होती है, जैसी प्रीवियस वाले इस वाले ग्रीन कैंडल के जैसी हाई ब्रीच होगा वैसी हमारी एंट्री होती है। उसके बाद जो टारगेट होगा वो नेक्स्ट सप्लाई जोन के आसपास होगा। नेक्स्ट सप्लाई जोन भी अगर देखना चाहेंगे तो वो भी देख लेते हैं। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम के हिसाब से जो डे हाई था प्रीवियस वाले कैंडल का, ये दिस वन, ठीक है, यहाँ तक का हमारा टारगेट हो सकता है आराम से, ठीक है। और ये जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है, मतलब प्रीवियस बहुत पहले जो क्लोजिंग प्राइस है वहाँ तक का भी एक अच्छा खासा टारगेट हो सकता है हमारा, ठीक है। तो इसको भी ट्रैक कर सकते हैं इंटरडे के टाइम फ्रेम में, काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है। अगर सारे सीमेंट सेक्टर ऊपर जा रहे हैं तो हम पीछे क्यों हटें, बाय तो करना चाहिए हम, ठीक है। नेक्स्ट है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर का एक कोफोर्ज है। कोफोर्ज को भी वैसे ही जैसे हिंदाल्को को देखा था, अगर इसको भी हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए तो इसने भी अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। दिस वॉज जो मंथली का डिमांड, तो मंथली के डिमांड से रिएक्ट करते हुए प्राइस अच्छा खासा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न बना के प्राइस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और इसी चीज़ को अगर मंथली के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे आसपास कोई सप्लाई जोन नहीं है, बिल्कुल टॉप के आसपास, मतलब 5600 के आसपास के अलावा कोई भी सप्लाई जोन नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। तो प्राइस को अच्छा खासा अगर होल्ड करना है, अगर प्राइस को अच्छा खासा फॉल दिखाना है तो इस लेवल के आसपास ही दिखाएगा, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास ही दिखाएगा। उससे पहले तो प्राइस गिरने वाला नहीं है। तो कोफर्स को हम आराम से लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी रख सकते हैं और इसको डेली टाइम फ्रेम में ट्रैक कर सकते हैं। इंटरडे का मतलब प्राइस काफ़ी अच्छा खासा लिक्विडिटी है इसके अंदर, तो आराम से इसको हम ट्रैक कर सकते हैं इंटरडे के हिसाब से, ठीक है। दिस कुड बी द नेक्स्ट टारगेट 4750 के आसपास का अच्छा खासा टारगेट हो सकता है इसके अंदर, ओके। लॉरस स्लैब, ठीक है। लॉरस स्लैब को हमने क्यों लिया है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। प्राइस अपने डिमांड जोन के आसपास से ही, ठीक है, सॉरी हाँ, डिमांड जोन के आसपास से, ये वीकली का टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, तो डिमांड जोन के आसपास से ही प्राइस वहाँ से रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तो 4 बार यहाँ से रिएक्ट करते प्राइस अच्छा खासा रैली दिखा चुका है, ठीक है। अगर अच्छा खासा रैली दिखा चुका है तो ऑब्वियसली हम बाय करने की सोचेंगे डिमांड जोन के आसपास से, ठीक है। और हमें क्या नोटिस हो रहा है यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन का अच्छा खासा वो हो रहा है, फॉर्मेशन होने की कोशिश करी जा रही है, जो बायर से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और देखा जाए तो यहाँ पे हाँ सिंपली इस वाले लेवल को जैसे ही ब्रीच करेगा तो अच्छा खासा अपूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसी चीज़ को हम 15 मिनट्स में इंटरडे में ट्रैक कर सकते हैं। इसको अपने रडार पर रखिएगा, काफ़ी अच्छा अपूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि दिस होल इज़ अ बेस, ठीक है, ये भी एक बेस क्रिएट हो रहा है, बट हाँ दिस इज़ द सेलर्स का बेस, और सेलर्स का बेस का जो टॉप जो लेवल है ये जो है वो सेलिंग प्रेशर, वही एक सेलिंग जोन है, मतलब इस बेस का जो सेलिंग जोन है वो ये वाला लेवल है। तो प्राइस अच्छा खासा रैली 520 तक आराम से दिखा सकते हैं, तो वहाँ तक तो हम होल्ड कर ही सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से या फिर फ्यू वीक के हिसाब से देखा जाए, और या तो इंटरडे में भी अगर वहाँ तक पहुँचे एक ही बार में तो काफ़ी अच्छी बात है, ओके। नेक्स्ट है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में क्या है, हमने इसको पहले भी दिया था, सिंपली है प्राइस अच्छा खासा रिजल्ट का ही वेट कर रहे थे, रिजल्ट आ चुका है, ठीक ठाक ही आया है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे एक क्या ही बोले, क्या क्या बनाना चाहता है, यहाँ पे कपर हैंडल का ब्रेकआउट देना चाहता है, यहाँ पे टेल लाइन फॉर्मेशन होकर उसका ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना के ब्रेकआउट देना चाहता है, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे जो प्राइस अच्छा खासा मूवमेंट दिखाने के लिए रेडी है। यहाँ पे वीसी पैटर्न भी है, मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हुआ है यहाँ पे, एक तरीके से बायर्स एक्यूमुलेट हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले लेवल का कभी भी ब्रेकआउट होगा तो काफ़ी अच्छा खासा हमें अपूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतने महीनों से बायर्स ने अगर इस वाले लेवल को होल्ड किया, यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, तो ऑब्वियसली उनका टारगेट बड़ा ही होगा, कुछ छोटा 10 पॉइंट 20 पॉइंट का टारगेट तो होगा नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टारगेट बैठ रहा है वो कहाँ कहाँ बैठ रहा है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट टारगेट ऑब्वियसली 4700 टू 4800 के आसपास बैठ रहा है। जो नेक्स्ट टारगेट है वो ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई के आसपास बैठ रहा है, 5800 के आसपास है। ऑब्वियसली प्राइस के ऊपर भी आ सकता है, तो वो हमें ट्रैक करना पड़ेगा। इसी चीज़ को इंटरडे में ट्रैक करेगा आराम से, अच्छा खासा अपूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ओके। हाँ तो ठीक है, इतना ही स्टॉक्स हैं हमारे लिए, काफ़ी सारे स्टॉक है एक्चुअली, तो ठीक है। तो इंडिया 50 जो है हमने बात करी ली है, सॉरी निफ्टी की हमने बात करी ली है कि 1 आवर में अच्छा खासा हमें अभी रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइस ऊपर जाता है रिट्रेसमेंट करता है, प्राइस ऊपर जाता है रिट्रेसमेंट करता है। तो ऑब्वियसली अभी प्राइस ऊपर गया तो इसका रिट्रेसमेंट का ही टाइम है, तो कितना रिट्रेसमेंट कर सकता है वो भी इंपॉर्टेंट है। बट हमें हाँ पता है कि प्राइस जहाँ तक आ सकती है वो डिमांड जोन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ के आसपास कोई डिमांड जोन है नहीं, जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वो ऑब्वियसली ये वाला लेवल है। तो प्राइस वाले डिमांड जोन, मतलब इस वाले बेस को टेस्ट करके प्राइस अच्छा खासा अपूवमेंट या फिर इस वाले ट्रेंड का ब्रेकआउट कर सकती है। तो हमें वेट करना है, अभी एक रिट्रेसमेंट बाकी है, एक हाई रिट्रेसमेंट, एक हाई रिट्रेसमेंट, एक हाई रिट्रेसमेंट का बाकी है। तो एक ये रिट्रेसमेंट का फेज़ है, उस रिट्रेसमेंट को में हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। ऑब्वियसली शॉर्टिंग का हमारा जो फोकस है वो ज़्यादा होगा, बाइंग की तरफ हमारा कम होगा, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट फेस है, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। चलिए कल मिलते हैं इसी टाइम पे, हैप्पी ट्रेडिंग।